भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर उसने आयोजित किए हैं और इसी क्रम में बरेली महानगर में भी मंडल प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक मंडल में आयोजित किए गए हैं। संयोजक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि सफलतापूर्वक सारे मंडलों में प्रशिक्षण हो जाएं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, उसमें सभी कार्यकर्ता, नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से प्रशिक्षण हो जाए जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, विचार और चिंतन से परिचित हों। साथ ही इन प्रशिक्षण वर्ग में हम अनुशासन और संस्कार दोनों देते हैं। भिन्न भिन्न वक्तागण जो हमारे इन सत्रों में 10 सत्र इसके हैं, विभिन्न सत्रों में जो पार्टी के ही वरिष्ठ नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं को संस्कारित करते हैं, विचार करते हैं और उनको अनुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं। आज मैंने अभी एक सत्र लिया है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अवतार हैं जनसंघ और उससे पहले का जो हमारा मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बारे में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने विस्तार से सब अवगत कराया कि किस प्रकार से जनसंघ का गठन हुआ, जनसंघ ने सड़कों पर आकर के इस देश के लिए क्या क्या योगदान किया है, किस प्रकार से विपत्ति की घड़ी में भी जनसंघ खड़ा रहा और जनता पार्टी के रूप में जब विलय हुआ तो जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई थी उससे किस प्रकार से अलग करके भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने यात्रा को जो शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुंची है कि इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और उस सरकार के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, जो योजनाएं हैं, वो इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और अंतिम व्यक्ति जिसको कहते हैं उस तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है ये सरकार। इसलिए मैं माननीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में ही जनसंघ ने अपनी यात्रा शुरू की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ को एक मूल विचार दिया कि एकात्म मानववाद जो है वो जनसंघ का मूल विचार है, इसी सिद्धांत पर ये जनसंघ जो है आगे बढ़ेगी और उन्होंने एक चिंतन भी दिया, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसका उत्थान कैसे हो, इसका चिंतन जो है अगर किसी ने इस देश को दिया है तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे।